नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको हुमायूं का शासनकाल यानी हुमायूं के बारे में मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। देखो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। इसी में दोस्तों आज आपका हुमायूं का पूरा इतिहास फिनिश हो जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन दोस्तों 100% 100% पूछा जाता है, तो ओनली हम 10 मिनट में आपको इसे फिनिश कराएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते आइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके हुमायूं के इतिहास की, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो दोस्तों, इसका पूरा नाम है दोस्तों आपका नसीरुद्दीन। क्या है दोस्तों? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इसके पिता का नाम है बाबर। ठीक है, इसकी माता का नाम है दोस्तों आपका महान बेगम। और शासनकाल 1530 से लेकर के 1540 एवं 1555 से लेकर के 1656, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी 1530 से लेकर के 56 तक। ठीक है, नेक्स्ट मुगल वंश का दूसरा शासक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। कौन है मुगल वंश का दूसरा? ये है दोस्तों आपका हुमायूं। ठीक है, जो कि क्या है, बाबर का पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों इसके शासन की प्रमुख घटना यानी टाइमलाइन चार्ट की हम बात करें दोस्तों। ठीक है, तो ये 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1532 में दौलत खां यानी लोदी को पराजित किया। और 1539 में दोस्तों आपका चौसा का युद्ध हुआ था और इसमें इसकी हार हुई थी। 1540 में दोस्तों आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत को इसे छोड़ना पड़ा था, इसकी भी इसमें हार हुई थी। ठीक है, यानी इसका जीवन दोस्तों लड़खड़ाते हुए मतलब जीवन व्यतीत हो गया था। ठीक है, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। और 1540 और 55 में दोस्तों निर्वासन ईरान में शरण ली और 1555 में दोस्तों पुनः दिल्ली पर इसने अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1556 में इसकी क्या हो जाती है, सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। अब इसके जो प्रमुख युद्ध हैं यानी इम्पोर्टेंट बैटल हैं, जैसे कि चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1539 में। ठीक है, विरोधी कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। और इसमें हुमायूं की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 1540 में इसका बिलग्राम का युद्ध हुआ था। फिर से शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था और दोबारा हारा था और भारत से इसे भागना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों इसके निर्वासन काल देखें हम, ठीक है, यानी एग्जाइल पीरियड देखें तो 15 वर्षों तक दोस्तों ये भटकता रहा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। उसके बाद ईरानी के शासक, ठीक है, तहमास्प से सहायता ली और 1555 में वापस दिल्ली जीत ली। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान उसका पुत्र ठीक है अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, 1542 में अमरकोट में। कहाँ हुआ था? 1542 में अमरकोट में। ठीक है, अब दोस्तों 5वें पॉइंट में आते हैं इसकी मृत्यु, जो कि 26 जनवरी 1656 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पुस्तकालय से मतलब गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके हम टॉम्ब की बात करें यानी मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? आपका दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भारत का पहला बाघ शैली चारबाग मकबरा है। ठीक है, दिल्ली में। और दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, परीक्षा के इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों परीक्षा के लिए। हुमायूं का अर्थ यानी भाग्यशाली, सबसे बड़ी कमजोरी निर्णय लेने में देरी, और शेरशाह से 2 बार पराजित हुआ था, मुगल साम्राज्य को अस्थायी रूप से खो दिया। ठीक है, अब क्विक रिवीजन दोस्तों हम चार्ट के जरिए करते हैं। क्विक रिवीजन: पिता बाबर, पुत्र अकबर, हार चौसा में और कन्नौज में 3940 में, निर्वासन 15 वर्षों का, मृत्यु 1556 में सीढ़ियों से गिर करके। नेक्स्ट, तो दोस्तों यही था आपका हुमायूं का पूरा क्या टाइमलाइन चार्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके पिता का नाम क्या था? अकबर था। और इसका टॉम कहाँ है? दिल्ली में। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। यदि दोस्तों आपको इस पर इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको 25 क्वेश्चन भी लगा दूंगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप यस और नो का जवाब दे करके जाइए। ठीक है, क्लास कैसी लगी वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।